नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज का वीडियो हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे लेकिन ये बन नहीं पा रहा था काफ़ी टाइम से। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि सर रिज़ल्ट कैसे आए हैं, आपके यहाँ का स्कोर क्या है, और इसकी वजह से हम थोड़ा पीछे भी हो गए। क्यों? क्योंकि यार देखो, जैसे ही रिज़ल्ट आया है लाइक 19th या 20th को रिज़ल्ट आया, उसके बाद से क्या था कि मैं कुछ दिनों तक तो इसी में बिज़ी रहा कि हमारे NIOS बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के साथ में गलत क्यों हो रहा है। उन सब चक्करों में पड़ा रहा और उसके कुछ दिनों के बाद ही मैं पुणे निकल गया था। मैंने वैसे भी लास्ट वाले वीडियो में बताया था, 6-7 दिन उसमें निकल गए। फिर भी हमारी टीम काम कर रही थी और हमारी टीम ने काम करके काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट कर लिया था। हमारे सारे स्टूडेंट्स कौन कहाँ पे गया है, किसकी क्या रैंक आई है, किसका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ये शीट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी। ठीक है, रिजल्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन सब चीज़ों के पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये कम्प्लीटली एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, अपने रिजल्ट दिखाना। हर एक इंस्टीट्यूट जो अपने रिजल्ट दिखाता है और ये बताता है कि देखो हमारे यहाँ से कितने सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया है या हमने कितने लोगों को वहाँ पे प्लेस करवा दिया है, ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। मैं थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन क्योंकि हमारी 90% जनता जो है वो इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे बहुत एकदम आंखें बंद करके भरोसा करती है, इसलिए पहले वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मैं दिखा देता हूँ आपको। सो गाइस देखो, हमारे यहाँ से जो टॉप रैंक आई है वो है लकी शर्मा की, जिसकी रैंक है 73। और उसके बाद फिर फैज़ है जिसकी 162 है, फिर आर्यन है, फिर ऋषि है, देवांग देवांग की पहले है, ऋषि की बाद में है, रोहित मंडल है, अनवर हुसैन है। इस तरीके से आप देखोगे तो रैंक आपको सारी की सारी दिख रही हैं, सबके नाम दिख रहे हैं, कंपनीज भी दिख रही हैं। कुछ कुछ लोगों के सामने कंपनीज में कुछ नहीं लिखा है या ज़ीरो लिखा है, वो इसलिए क्योंकि वो कहीं कहीं पे वेट कर रहे हैं। हमारे पास अभी कंप्लीट डेटा नहीं आ पाया, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, वो फ़ोन पिक नहीं करते हैं कि अभी नहीं बताऊंगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तब बताऊंगा, जब रिजल्ट आ जाएंगे तब सर के पास मिठाई लेकर के पहुंचेंगे। तो ये सब चीज़ें होती है, तो बहुत लोगों से भी बात नहीं भी हो पाई है, सारे बच्चे घर पे हैं, उनसे सबसे बात नहीं हो पाई है। तो धीमे धीमे बात चल रही है। ठीक है, कपिल है इसके ऊपर काम कर रहा है। और अगर आप देखोगे तो हमारे पास टोटल जो मैंने अपने पास स्टूडेंट थे, जो डेटा था, उस डेटा में मैं आपको दिखा देता हूँ। अराउंड 141 के आसपास हमें यहाँ पे स्टूडेंट दिखाई पड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से 140, हाँ 140 स्टूडेंट है एग्जैक्टली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 140 स्टूडेंट है। अभी इनमें से जैसे ये कुछ बच्चे हैं जिनसे बात नहीं हो पाई है, तो साहिल का जैसे मुझे पता चल गया कि हाँ रैंक आई है, लेकिन हमें नहीं पता थी। कल उसके भाई ने कॉल करके बताया कि साहिल की रैंक आई है। उसका नंबर भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप देखोगे तो 140 में से अराउंड 125-126 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए जिनके पास कुछ रैंक है। ऑब्वियस सी बात है कि जिनकी रैंक बहुत कम है उसके पास स्पॉन्सरशिप तो नहीं होगी, लेकिन अगर हम सिलेक्शन का रेशियो देखें तो 90% का सिलेक्शन रेट है। मतलब जो बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, उसको सिलेक्शन मिलने के कितने चांसेस हैं, वो ये है कि अगर आप 140 में से 126 निकालोगे तो 90% का सिलेक्शन रेट है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे स्पॉन्सरशिप, तो काफ़ी सारे बच्चों को स्पॉन्सरशिप मिली हुई है। हाँ, इन सभी के मैं इंटरव्यू अभी तक नहीं शूट कर पाया हूँ, जिनके ऊपर काम चल रहा है। काफ़ी लोगों ने अपने अपने टेस्टिमोनियल शेयर किए हैं, जो मैं आपको आगे आकर के दिखाऊंगा। इंस्टाग्राम पे भी दिखेंगे और आपको यूट्यूब पे भी दिखेंगे। आप चाहो, अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम का हैंडल नहीं देखा तो जाकर के देख लो यार, तो वहाँ पे भी दिखेंगे और यूट्यूब पे भी दिखेंगे सारे टेस्टिमोनियल। बच्चे अभी बिजी हैं, कोई फीस पे कर रहा है, कोई लोन लेने में बिजी है, तो थोड़ा सा बिजी है। लेकिन एक बार जैसे ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, कुछ कुछ बच्चे आकर के अपने इंटरव्यूज़ दे भी रहे हैं। इस वीक में आपको वो इंटरव्यूज़ भी दिखेंगे। तो कुछ बच्चे इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे टेस्टिमोनियल भी शेयर कर रहे हैं। पिक्चर्स लगभग सबकी आ गई हैं, तो उन पिक्चर्स पे भी मैंने काम करना शुरू कर दिया, वो भी आपको फॉर श्योर मिलेंगे। आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को स्पॉन्सरशिप मिल गई है। तो अगर मैं ये काउंट करूंगा, मेरे पास जो अभी तक का करंट डेटा है उसमें से मेरे पास 50 बच्चे ऐसे आ चुके हैं जिनको स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है और अभी काफ़ी सारे वेट भी कर रहे हैं। तो अगर हम ये भी देखते हैं तो 140 में से अगर 50 बच्चों को मिल चुकी है स्पॉन्सरशिप, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा डेटा है। ठीक है, तो इस तरीके से रिजल्ट हमारा ये है। फिलहाल हमने पिक्चर विक्चर लेकर के और बढ़िया सजा सजा करके तो नहीं बनाया, मैं काम कर रहा हूँ, मैं उस पे काम कर रहा हूँ। आपको डेफिनेटली वो पिक्चर वाला रिजल्ट भी दिखेगा, यूट्यूब पे मैं डालूंगा काफ़ी सारे बच्चों के रिजल्ट, 5-5 की फ़ोटो या 10-10 की फ़ोटो या डेली एक फ़ोटो। लेकिन मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, एडमिशन कन्वर्ट करने की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। देखो होता क्या है यार, मैं आपको एकदम क्लियर पिक्चर बताता हूँ। आप ऐसा सोच करके देखो, एक बच्चा जब प्रिपरेशन करता है, ठीक है, तो अगर वो सेलेक्ट हो जाता है तो इंस्टीट्यूट उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताता है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, टॉप 10 में हमारे इतने बच्चे, टॉप 100 में हमारे इतने बच्चे, ठीक है, टॉप 500 में इतने बच्चे, सब दिखाया जाता है। हर एक, चाहे जेई का प्रिपरेशन हो, चाहे आईएएस का हो, और चाहे IMU-CT का हो, किसी का भी हो, चाहे एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, सब लोग ये दिखाते हैं। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताते हैं कि
कितना परसेंट लोग सिलेक्ट हुए। जैसे अगर सपोज करो आईआईटी का रिजल्ट है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें से 500 बच्चे सिलेक्ट हो गए, तो केवल 500 का दिखाएंगे और बाकी के जो 49,500 है उनके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। अगर जिन बच्चों को सिलेक्ट कराया गया, जो बच्चे सिलेक्ट हो गए, उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल है, तो जो बच्चे फेल हो गए उसमें भी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल होगा। कैसे फेल हो गए वो? और सिलेक्शन रेट इतना कम क्यों है? फेलियर रेट इतना ज़्यादा क्यों है? जनरली क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्पैमर्स आते हैं। जब मैंने एक दिन बताया कि हमारे यहाँ से 126 सिलेक्शन हुए, तो एक बच्चा बोला बस 126 सिलेक्शन हुए, ऑनलाइन कोचिंग चलती है वहाँ पे, वो तो केवल 5,000 रुपये में पढ़ाते हैं, उनके यहाँ तो 150 सिलेक्शन हुए। अच्छी बात है, 150 कितने में से? 800 में से एक। और उसी कोचिंग का एक बंदा भी आज ही मैं देख रहा था, उसने एक पोस्ट डाली है, 40 बच्चे 600 में से सिलेक्ट हुए। 600 में से 40, आप सोच के देखो। या चलो 800 में से 150, कितना परसेंटेज है? मैं यहां पे आपको बता रहा हूं 50 बच्चे तो अभी तक हमें अभी यहीं पे इस लिस्ट में मिल रहे हैं। 50 बच्चे कितने में से? 140 में से। लेकिन ये एक चीज दिमाग में बिठा लो बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन ये जो भी कुछ है, ऐसे हम डेटा वाइज कंपेयर करेंगे तो मैं अच्छा, तू अच्छा, ये अच्छा। इंस्टीट्यूट का रोल जो है ना 20% से ज्यादा नहीं है। हर एक बच्चे की प्रिपरेशन में, सिलेक्शन होने में या सिलेक्शन नहीं होने में, दोनों में इंस्टीट्यूट का रोल जो है वो 20% से ज्यादा नहीं है। आप खुद सोच के देखो, वही सेम टीचर है, सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही स्टडी मटेरियल सभी को दिया जा रहा है, वही टेस्ट पेपर सबको दिए जा रहे हैं, प्लानर सबको दिया जा रहा है। जो बच्चा खुद से पढ़ रहा है, टीचर्स के साथ डिस्कशन कर रहा है, खुद अपने मॉक इंटरव्यूज अरेंज करवा रहा है, टेस्ट पेपर दे रहा है, एनालिसिस कर रहा है, वो आगे जा रहा है। और जो ये काम नहीं कर रहा है वो आगे नहीं जा पा रहा है। जब ऐसा मैं बोलता था ना, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जब ऐसा बोलता हूँ, तो लोग ये बोलते हैं जो फेल हो गया वो पढ़ा नहीं होगा। तो भाई जब आप जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर डाल रहे हो कि वो पढ़ा नहीं है इसलिए फेल हो गया, तो जो पढ़ा है वो सिलेक्ट हो गया, ये भी तो जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर ही डालो ना। इंस्टीट्यूट जब अच्छा स्टडी मटेरियल देता है, अच्छे टीचर देता है, अच्छे लेक्चर देता है, एनालिसिस कराता है, करेक्शन कराता है, मोटिवेशनल लेक्चर देता है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करता है, इमोशनल मैनेजमेंट के ऊपर काम करता है, अच्छा इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करवाता है, उनको बैकअप लेक्चर प्रोवाइड करवाता है, डाउट सेशन प्रोवाइड करवाता है, ये सारी चीज़ें वो है जो हम लोग क्लास में करवाते हैं। ठीक है, तो मैं ये बोलो, जब इंस्टीट्यूट इतना सब कुछ करता है, जब वो इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से 100% देता है, तो स्टूडेंट की सक्सेस में उसकी काउंटिंग होती है 20%, 25 मान लो। इतना सब कुछ देने के बाद जब स्टूडेंट घर पे जाकर के मेहनत करता है, हॉस्टल में बैठ करके मेहनत करता है, फॉर्मूला बुक बनाता है, फॉर्मूला रिवाइज करता है, प्रैक्टिस करता है, होमवर्क करता है, डाउट्स पूछता है, इंटरव्यू कंडक्ट कराता है, बार बार डाउट्स पूछता है, डिप्रेस होता है तो टीचर के साथ में डिस्कशन करता है, जब बच्चा ये सारी चीज़ें करता है तब जाकर के बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो बच्चे के सिलेक्शन में बच्चे का रोल 80% का होता है और जो इंस्टीट्यूट है उसका रोल 20% का होता है। लेकिन जो मार्केट में कहानी फैली होती है ना, वो यही होती है कि न्यूज़पेपर में क्या दिख रहा है, टॉप 100 में इतने बच्चे, टॉप 10 में उतने बच्चे, टॉप 1000 में उतने बच्चे, लोग उसी को देख के खुश हो जाते हैं कि हाँ भैया टॉप 100 में इतने, हम भी उसमें जाएंगे। आप सोच करके देखो भाई, अगर आप 60-70% वाले स्टूडेंट हो, आप टॉप 100 वाले हो ही नहीं भाई। आपको ये सोचना है कि आप कहाँ तक जा सकते हो। फिलहाल आप टॉप 100 वाले नहीं हो, आप क्या 80% में उतनी मेहनत कर सकते हो कि आप टॉप 100 तक जा पाओ? अगर कर पाओगे तो जाने की सोचो। ये मत सोचना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे तो हम टॉप 100 में आ जाएंगे। मेरे यहाँ जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 80% रोल उनका ही है जो सिलेक्ट हुए हैं या जो सिलेक्ट नहीं हुए। 10% नहीं भी सिलेक्ट हुए, तो भाई वो इसलिए सिलेक्ट नहीं हुए क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे थे ढंग से, इसलिए नहीं सिलेक्ट हुए। हम सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ा रहे थे। हम ये ट्राई करते हैं कि बच्चे को बैकअप लेक्चर मिले, बच्चे को डाउट सेशन मिले, बच्चे का लेक्चर ऐप पे चला जाए। कई बार हमसे भी गलतियां होती हैं, बच्चे बताते हैं कि सर इस चीज़ को ऐसे ठीक कीजिए, उस चीज़ को वैसे ठीक कीजिए। फीडबैक मिलते हैं, टीचर्स के फीडबैक मिलते हैं, उन सब के ऊपर हम काम करते हैं। उसके बाद बच्चा जब हमें थैंक्स कहता है तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें रोल जो होता है वो बच्चे का ही होता है। हमारे पास कई सारे बच्चे हैं जिनकी रैंक बहुत खराब है, तो भाई जिसकी रैंक बहुत खराब, अब मैं ये बोलूँ कि जिसकी रैंक 73 आई है वो तो मेरी वजह से आई है, लेकिन जिसकी 13,000 आई है वो बच्चे की वजह से आई है। ये तो गलत बात है ना यार, ये बकवास है। 73 आई है वो उसकी वजह से आई है और 13,000 आई है वो भी उसकी वजह से आई है। हमने दोनों को सेम ही पढ़ाया है।
दोनों को सेम मटेरियल दिया गया, दोनों को टेस्ट पेपर सेम दिया गया है, तो हमारा रोल जो है वो 20 से 25% का है। हम इस बात के लिए खुश होते हैं कि हाँ, हमारे 20-25% के रोल को जिस बच्चे ने सीरियसली लिया है, सेंसिबली लिया है, उसके ऊपर अपना 80% डाला है, उसको उसका रंग दिखाई पड़ रहा है। तो ये है रिजल्ट की असलियत, ये है रिजल्ट की सच्चाई। ठीक है, इसके अलावा रिजल्ट की और कोई सच्चाई नहीं है। अब बात क्या होती है, अब बात आती है मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग में क्या होता है यार, कि आपके दिमाग में क्या चीजें असर कर रही हैं। जब मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो मेरे पास टॉप 500 में इतने बच्चे हैं, टॉप 1000 में इतने बच्चे हैं, एक बच्चे के पास 4 स्पॉन्सरशिप है, ऐसी चीजें दिखाऊंगा, आपके दिमाग में क्या हिट करेगा कि हाँ यार, अगर इसके पास है तो मेरे पास भी होगा, अगर इसके पास है तो मेरे पास भी होगा। अगर मैं एक टेस्टिमोनियल, जबकि रियल टेस्टिमोनियल है, एक बच्चा है महाराष्ट्र बोर्ड का है, उसका 61% है, यहीं पे कहीं होगा, देवांग शिंदे। एंग्लो ईस्टर्न क्लियर किया है, फ्लीट मैनेजमेंट क्लियर किया है, ग्रेट ईस्टर्न क्लियर किया है, सिनर्जी भी रिटर्न क्लियर किया हुआ है, होपफुली इंटरव्यू भी क्लियर कर ही लेगा। SCI भी ये वेटिंग में है, मतलब 5-5 कंपनी। रैंक देख रहे हो कितनी है, 459। PCM परसेंटेज पता है कितना है, 61। और इसने अपने नोट्स दिखाए, जो पेपर जो दिए थे वो दिखाए कि सर देखो मेरे पेपर में वहां पे महाराष्ट्र बोर्ड में कितना गड़बड़ हुआ है। पेपर मेरे पास पड़े हुए जिसमें इसके सही सही क्वेश्चन को काट दिया गया है, क्योंकि वहां पे इस बार काफी गड़बड़ हुआ है, कई बच्चों के रिजल्ट के साथ में गड़बड़ हुआ है महाराष्ट्र बोर्ड में। अब अगर मैं इसको ऐसे पिक्चर को पोर्ट्रे करूं, 61% वाला बच्चा हमारे पास आया और हमने उसको पढ़ा करके 4 कंपनीज में स्पॉन्सरशिप दिलवाई है और रैंक है 459, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, यार मेरा भी ये 61% वाला बच्चा नहीं है, बदकिस्मती से इसको 60 मिला है, 61 मिला है। ये बच्चा एक्चुअल में 90% वाला है। ये जो लकी शर्मा है ये 90% के ऊपर है इसका PCM। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पढ़ाने की वजह से ये हुआ होगा? हमने पढ़ाया, गाइड किया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसने खुद मेहनत करी तो ये 73 लेकर के आया है, कि वो मान रहा है टीचर्स को। ठीक है, और ये हमारी मजबूरी है कि ये टेस्टिमोनियल हमें डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इसको ही देख करके एडमिशन लेते हो। अब दिमाग खोलो अच्छी तरीके से, जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो इन रिजल्ट्स के चक्कर में मत घुसा करो। हाँ, ये जानो कि इंस्टीट्यूट में किया क्या जाता है, क्या ढंग से पढ़ाई होती है, क्या समझ में आता है, क्या डाउट सेशंस होते हैं, क्या टेस्ट पेपर करवाए जाते हैं, क्या टेस्ट पेपर की एनालिसिस होती है, क्या करेक्शन होता है, क्या टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है, क्या हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया जाता है, स्पोकन इंग्लिश के क्लास होते हैं, इंटरव्यू की क्लासेस होती हैं, मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, फुल टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सारे के सारे वीडियो लेक्चर एक साथ मिल जाते हैं, बैकअप लेक्चर मिल जाते हैं, ये सब चीज़ें चेक करो। अगर ये होता है तो जाओ, नहीं होता है तो मत जाओ। अच्छे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जो बच्चों के साथ मेहनत कर रहा होता है, बच्चे वहां पे मेहनत करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में भी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 90% का रिजल्ट है, तो ऑब्वियसली हमने कुछ तो मेहनत करी होगी अपनी तरफ से, तभी तो हमारे पास कुछ रिजल्ट है। रिजल्ट मैटर करता है, लेकिन इंस्टीट्यूट का रोल उस रिजल्ट में सिर्फ 25% का है, बाकी सारा रोल बच्चों का ही होता है। हम बच्चों को कितना मोटिवेट कर सकते हैं, उसके थ्रू हमारे पास रिजल्ट आते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। बहुत सारे स्पैमर्स आते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर के बकवास करते हैं, ये नहीं लेना है, वो नहीं लेना है, फलाना नहीं करना है, ठिकाना नहीं करना है। उन सब बकवास बातों में मत पड़ो, अपने खुद के कैलिबर को जानो। अगर आप 90% के एक स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि आप सारी चीज़ें क्रैक कर सकते हो। इस बार भी अभी देखो, हम आज ही पेरेंट्स एक से बात हो रही थी, उनके बच्चे की रैंक 100 समथिंग है, पर वो एंग्लो का रिटर्न नहीं क्लियर कर पाया है। मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर रहा होगा ना। यहाँ पे कोच की जरूरत होती है। अगर आपको लगता है कि आपको कोच की जरूरत है तो आप जाओ, क्लास ज्वाइन करो। आपको लगता है नहीं हम घर पे कर सकते हैं, घर पे तैयारी करो। मेरे ख्याल से आपको मेरा पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके अलावा और बहुत बहुत सारे बच्चों के कुछ डाउट्स हैं, वो सारे के सारे डाउट्स में क्लियर करूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस।